दोस्तों फिर भी हम आपको स्वागत करते हैं। जय मसीह की बोलते हैं आप लोगों को। फिर हमारे पास प्रॉफिट बरिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज़ का स्पीकर हमारे पास है, जो एडवांस में इधर आ चुके हैं। और फिर जो हमारे स्क्रीन के आगे है वहाँ के नाम आपको बताते हैं। अशोक कुमार जी है, पास्टर अशोक कुमार जी। और आज हम उनसे परमेश्वर में क्यों वहाँ ने विश्वास किया वो गवाही लेने जा रहे हैं। सूर्यदेखि अंशम आप बने रहे। हम पहले वहाँ को स्वागत करते हैं। स्वागत। जय मसीह की। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और आपने पूछा लाइफ के बारे में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और सबसे पहले तो यीशु मसीह के प्यारे और जलाली मीठे नाम में आपको सबको जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर अशोक है। मैं जब यंग हो रहा था और मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, पर मुझे ये लगता था कि ये लोग क्रिश्चियन हैं बट लोग अपना धर्म क्यों बदल लेते हैं। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। मैं कहा ये लोग मूर्ख हैं, ये पागल हैं। तो मैंने ये बात मैं अपने मन में सोचता था। उस टाइम मेरी एज तकरीबन 17 से 18 साल की थी और मुझे लगता था ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये गलतियाँ करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एक्चुअल में मुझे धर्म का मायने नहीं पता था, मतलब नहीं पता था कि धर्म है क्या हमारा। और ये तो हमने हमारी है कि हम इस फैमिली में पैदा हुए। और पर क्या है कि जब मुझे लाइफ में बढ़ना था आगे और मैं स्टडी कर रहा था, मैं फ्यूचर की मुझे टेंशन होने लगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मुझे बड़ी चिंता होती थी अपनी फ्यूचर को लेकर कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कुछ बड़ी अचीवमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। बट मैं मेहनत करता था, सुबह शाम दिन रात मेहनत करता, मैं कोई टाइम नहीं देखता था। बट क्या होता था मेरे साथ कि सफलता मेरे हाथ नहीं लगती थी बार बार और मैं परेशान हो गया। और कभी मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, कभी मैं एक्टिंग का काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कहा एक्टर बन जाऊँ अच्छा। तो मैंने कहा कोशिश करना पड़ेगा, तो मैं करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं से अपने घर परिवार के लोगों से ताने मिलते थे कि तू क्या क्या करेगा, कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है, तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझे कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे और डीमोटिवेट करते थे। बट मुझे एक आवाज़, मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता था, बट मुझे एक आवाज़ मन में आती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसके अंदर सांस फूका और वो जिंदा हो गया आदम। मतलब सांस परमेश्वर ने फूका तो आत्मा भी परमेश्वर की ही गई उसके अंदर। तो मेरे अंदर मुझे एक आवाज़ आती थी कि मैं हूँ, तुझे संभालूंगा, मैं हूँ, तुझे बढ़ाऊंगा। पर मुझे नहीं पता ये मैं कौन है, ये कौन है ये जो बोल रहा है। मेरे अंदर आवाज़ आती थी, मैं कहा ठीक है। मैं इग्नोर करता था वो बातों को और मुझे फील होती थी ये बातें। बट मुझे उस टाइम ये भी था कि मैं बहुत परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से लेकर। मैंने कहा कोई प्यार नहीं करता और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। तो मेरी लाइफ में भी यही था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, छोड़ो। एक बारी मैंने ट्राई भी किया था तो बट परमेश्वर जिसको रखने वाला है परमेश्वर उसको रखेगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। नीति वचन 9 का 11। और परमेश्वर ने उम्र रखी और उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बट मुझे जब प्रभु के बारे में पता लगा, किसी ने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड थे, हम बैठे हुए थे, तो उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया। मैंने कहा ये पागल है, मुझे ऐਵੇਂ ही बोली जा रहा है। और मैं इग्नोर किया उसकी बातों को। पर जब मैं घर गया और घर जाकर जब मैं लेटा हुआ था और ऊपर सीलिंग फ़ैन चल रहा था, मैं फ़ैन की तरफ देख रहा था और पर मेरे मन में आया कि मैं उसको फ़ोन करूं। अचानक मेरे मन में आया, मैंने फ़ोन उठाया, कॉल उठाई और कॉल लगा के फ़ोन कर दिया उसको। जब मैंने फ़ोन करा उसको तो मैंने उसको बोला मैं तेरे घर में आऊँगा और हम प्रार्थना करेंगे। वो खुश हो गया कि ठीक है आ जाना, हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब चर्च में गया तो मुझे लगा कि
ये लोग माइंड वॉश करते हैं, क्योंकि बचपन से सुना था ऐसा ही, ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पैसे देते हैं। मैंने कहा पैसा तो कोई नहीं देता किसी को, और पर मैंने कहा शायद हो सकता है माइंड वॉश करते हो ये। पर मैं जब प्रीचिंग सुन रहा था एक चर्च में, तो वहाँ पर मैंने बड़े ध्यान से सुना, पर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, सारी बातें मेरे ऊपर से निकल गई। पर जब मेरे लिए लास्ट में प्रार्थना हुई तो मेरे अंदर मैंने उस टाइम कुछ फील नहीं किया। प्रार्थना हुई, ठीक है, मैं घर चला गया और मैं लेटा हुआ था ऐसे ही। और मैं उस टाइम मैं डिप्रेशन में था, सोचता रहता था क्या होगा मेरी लाइफ का। पर मैं ऊपर लेट के सीलिंग फ़ैन को देख रहा था, और जब देख रहा था तो मैंने महसूस किया आत्मा में कि जो मेरे अंदर तूफ़ान था, जो मेरे अंदर चिंताएं थी, जो मेरे अंदर टेंशन थी कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, एक बहुत बड़ी शांति मेरे अंदर आ चुकी थी उस वक्त। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस दिन के लिए कि परमेश्वर ने मेरे अंदर शांति डाली। मैंने कोई बड़ी गवाही नहीं देखी, कोई चमत्कार नहीं देखा था। मेरे लिए चमत्कार सिर्फ यही था कि मेरी लाइफ में जो उथल पुथल थी, जो मेरी लाइफ में टेंशन थी, जो मेरी लाइफ में फ्यूचर को लेके परेशानियां थी, वो सब ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारा एक बैंड था, म्यूज़िक बैंड था, और हम 6-7 लड़के चर्च में जाना शुरू हुए सिर्फ वर्शिप के लिए, कि चलो हमारा नाम हो जाएगा, परमेश्वर को मानने के लिए नहीं, यीशु मसीह की वर्शिप के लिए नहीं, सिर्फ गाने के लिए गए थे। पर उन 6-7 में से सिर्फ मैं था जिसको परमेश्वर ने चुना और प्रभु ने अपने लिए बुलाया, और मैं चर्च में ही रह गया। फिर वो लोग चले गए, अभी वो लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे। पर मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा उस दिन से। मैंने कहा परमेश्वर, अब मैंने बहुत जगह जाकर देख लिया, अब कुछ मिले, कोई फ्यूचर बने ना बने, कुछ मिले ना मिले, पर परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और उस दिन से मैंने परमेश्वर के पीछे करना शुरू कर दिया। और 2016 में मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, तो मुझे किसी ने बताया। तो मैं चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 24 में रहता था। सेक्टर 24 के सामने सेक्टर 16 था। उस टाइम प्रॉफिट जी रेंट पर एक जगह पर, प्रॉफिट बजिंदर जी एक रेंट पर जगह पर चर्च लगाते थे। मुझे किसी ने बताया उधर के बारे में, और मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गया। और हम मोटरसाइकिल से जब उतरे तो हमने बहुत लोग ऐसे देखे जो परेशान थे, बीमार थे, समस्याओं में थे, और वो चर्च में आ रहे थे। पर मैंने उस दिन देखा कि अपनी वाइफ से मैंने बात करी, मैंने कहा देख, आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, पर सच में यहाँ परमेश्वर का काम है। और उस दिन क्या हुआ, मैं गया पहले दिन, और वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी वॉलंटियर के लिए, सेवादारों के लिए, और मैंने पहले दिन हाथ खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता था क्या करते हैं वॉलंटियर, कैसे सेवा करते हैं, पर मैंने उस दिन हाथ खड़ा कर दिया। और जब मैंने हाथ खड़ा करा वॉलंटियर के लिए, उस दिन से फिर मैं सेवा करने लगा हर संडे। बट उस टाइम मेरी लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जॉबलेस था, मैं परेशान था उस टाइम पे, क्योंकि 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, और मेरे पास पैसा नहीं होता था। पर मैंने उस वक्त सेवा करनी शुरू करी, और मैंने इंटरव्यू दिए जॉब्स के लिए। तो एक जगह इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें मेरी जॉब लग रही थी। पर मुझे जब जॉब लगने वाली, जिस दिन मेरा एंट्री थी जॉब के लिए, उस दिन मुझे चर्च से कॉल आया। प्रॉफिट जी के असिस्टेंट थे, पास्टर थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं हम आपको कुछ खर्चा दे सकते हैं, तो आप करना चाहते हैं? क्योंकि मैं उस वक्त कैमरामैन था और मैं कैमरा चलाता था चर्च के अंदर, कैमरा चलाने की सेवा करता था। मैंने कहा हाँ, पर मैंने पूछा तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो पैसे भी कम हैं, कैसे करूँगा। मैंने अपनी वाइफ से बात करी, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला एक बात, कहती कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, अगर प्रभु ने मौका दिया सेवा के लिए तो ज़रूर करो। तो क्योंकि सेवा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, मतलब बिना उसके सैलरी के भी करना चाहता, पर मेरी वो हालत नहीं थी कि मैं कर सकूं। और परमेश्वर ने मेरे लिए उस वक्त रास्ता खोला, और मैं चर्च में, मैंने कुछ नहीं सोचा मैं कैसे खर्चा पूरा होगा, पर मैंने परमेश्वर का रास्ता चुनना पसंद किया बजाय जॉब के, क्योंकि जॉब में मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, पर मैंने वो नहीं किया, और परमेश्वर की इच्छा थी शायद। और मैं उस वक्त चर्च में चला गया और मैंने सेवकाई शुरू कर दी।
मुझे चर्च में जो सेवा मिली मैंने वो किया। संडे में कैमरा चलाता था चर्च सर्विस में, बाकी डेज जो फील्ड वर्क मिला, जो सेवा मिली, मैंने कोई सेवा नहीं छोड़ी और हर एक सेवा मैंने करी है, कोई भी सेवा नहीं छोड़ी। ये परमेश्वर के अनुग्रह से करिए, परमेश्वर की दया से, उसकी सामर्थ्य से करिए। और क्या हुआ कि मेरे लिए प्रोफेसी हुआ, किसी कारण से कुछ समस्या आई मिनिस्ट्री के ऊपर, और पर उस वक्त प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था कि तेरे को परमेश्वर अपना दास बनाएगा, तो अपने आप को तैयार कर। और उस वक्त मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया परमेश्वर की निगाह में कि परमेश्वर मैं किस तरह से हूँ। मैं पास्टरों से शिक्षा लेने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और मैं अपने आप को बढ़ाता चला गया प्रभु की निगाह में। तो और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, बढ़ाया, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि समझ दी, सामर्थ दिया और मैं बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे मेरे जीवन में जब मैं प्रॉफिट जी के साथ सेवा करने लगा, प्रॉफिट जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रेयर करी और उसके बाद परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी और धीरे धीरे मीटिंगों में जाने लग गए। तो परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया और जो दास, अपने दास को परमेश्वर ने अभिषेक से ब्लेस किया, अनॉइंटिंग से ब्लेस किया, वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी आ गई उनके द्वारा और प्रभु ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए और आशीष दे दी। और आज आप परमेश्वर ने मानव जाति की सेवा के लिए, आप परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, अपने सुसमाचार के लिए हमें तैयार किया, बुद्धि समझ का आत्मा दिया और आज हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में आनंदित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने इस तरह से मुझे बढ़ाया, मुझे आशीष दी और मेरे जीवन को संवारा, क्योंकि मैं अपने जीवन में चाहता था कुछ मैं बड़ा करूं, पर परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के सेवा में लग गया और आज तक परमेश्वर ने संभाला है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर, जिस खुदा ने मुझे आज तक संभाला, वो मुझे आगे भी संभालेगा। पर मुझे जब सेवकाई में आया तो मुझे पता लगा, जब मुझे वो आवाज़ आती थी अंदर, जिस टाइम मैं फ्लॉप था, बिल्कुल ज़ीरो था मैं, और उस टाइम जो आवाज़ आती थी वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ थी, वो पवित्र आत्मा की, वो हॉली स्पिरिट की आवाज़ थी। और उस आवाज़ ने मुझे संभाला था, वो सुनता था, हर टाइम सुनता था मेरी प्रॉब्लम्स को। मैं अकेला रहता था, मैं मोटरसाइकिल पे जाता था हेलमेट लगाकर, अकेला रोता था कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। मैं हेलमेट लगा के रोता था कि मेरे को कोई देख ना ले रोता हुआ, लड़का रो रहा है। तो पर परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने मेरे आंसू पूछे, उसने मुझे संभाला और उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूँ। ये परमेश्वर ने सेवा दान में दी, मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की महिमा करता हूँ। सबको जय मसीह। ओके, जय मसीह। आपको ये नेपाल में जो चितवन में कार्यक्रम हो रहा है, प्री क्रिसमस कार्यक्रम, अब आप इधर आया तो ये चितवन कैसे लगा आपको? चितवन बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह मुझे लगी और यहाँ पर लोग भी बहुत प्यारे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, सब आशीषित हैं और बहुत ही प्यार से हैंडल करते हैं। मुझे बहुत सुंदर लगा है और बहुत अच्छा लगा है चितवन। आपको इधर प्रोफेट बरिंदर सिंह ने किस कारण से भेजा है आपको? मैं टीम के लिए आया हूँ और क्रूसेड की तैयारी के लिए आया हूँ और क्योंकि जो अरेंजमेंट हो रहा है वो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं क्रूसेड के लिए। तो दमदार तैयार हो चुका है? पूरी तैयारी हो चुकी है, बस आप लोगों को इनविटेशन है, जितने लोग देख रहे हैं आप ज़रूर आएँ, वेलकम है आपका और वार्म वेलकम है आपका। आप आकर अटेंड करें, आप देखेंगे जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सुना, वो आप देखने और सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ, आप बोल रहे थे कि आप एक बार एक्टिंग भी करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको वो वरुण धवन जैसा दिखता है कैमरे में। ये भी बस परमेश्वर ने बनाया था और उस टाइम मैंने कुछ टाइम किया भी था एक्टिंग और मैं थिएटर एक्टिंग करता रहा। चंडीगढ़ न्यूज़ में इतनी सारी अखबार की मेरे पास कटिंग है न्यूज़ की, जिसमें फ़ोटोज़ आती, लोगों ने बहुत तारीफ़ भी करी। पर जब प्रभु के बारे में पता लगा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आपको एक्टिंग नहीं करना है? अभी प्रभु के लिए कर रहे हैं, एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो म्यूज़िक बैंड है उसका क्या हुआ? वो फिर मैं प्रभु में आ गया, वो लोग अपने अपने काम करने लग गए। कोई फिल्म डायरेक्टर बन गया है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई म्यूजिशियन है, वो सब अपनी अपनी फील्ड में है इस वक्त और मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि नहीं आप वो वरुण धवन जैसा देखते हैं, वो मालूम है कि नहीं आपको? अभी ये तो कॉम्प्लीमेंट आपने दिया। नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं, उसको बोलो। हाँ। दिख रहा है कि नहीं इधर? ये प्रभु बनाने वाला है, प्रभु ने खूबसूरत कर दिया है
पहले इतने खूबसूरत नहीं थे, जब प्रभु में आए तो प्रभु ने खूबसूरत बनाया है। हाँ, तो आप इधर चंगाई कार्यक्रम के लिए भी आया है। हाँ। तो आप इंडियन लोग के लिए क्या कहने चाहते हैं, नेपाल से क्या संदेश देने चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्री क्रिसमस का प्रोग्राम है, क्रिसमस एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम की निशानी है। ठीक है, आप किसी भी जात या धर्म से होते हैं, मतलब प्रभु ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियंस के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने जब धरती आकाश तारे सब कुछ बनाया तो प्रभु ने कहा आओ हम अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने कहा हम अपने स्वरूप में, मतलब परमेश्वर अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हम देखते हैं हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारी आंखें, हमारे कान कितने मतलब सटीक जगह पर है, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर है और हम सब सुंदर लगते हैं। चाहे आप रंग आपका जैसा मर्जी हो, आपकी शरीर जैसा मर्जी हो, आप पतले हैं, आप तगड़े हैं, पर आप देखते हैं कि आप शीशे के सामने अपने आप को जब मिरर के सामने देखते हैं आप कितने सुंदर लगते हैं आपको। तो परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया। तो परमेश्वर ने किसी जाति धर्म के लिए नहीं है परमेश्वर, वो परमेश्वर सबके लिए। और आप किसी भी जात से धर्म से कोई मतलब नहीं रखता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए ये मतलब रखता है कि आपका दिल कैसा है। तो ये प्रेम का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अगर अपने जो आपको सताने वाला उससे प्रेम करते हैं, इससे उत्तम बात कोई नहीं है। अगर कोई इंसान परमेश्वर के सामने कोई भेंट लेकर आया है, कोई चढ़ावा लेकर आया है चढ़ाने के लिए, तो कह रहा है वो परमेश्वर कह रहा है पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मतलब भाई कौन? भाई ज़रूरी नहीं है जो आपकी माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ है। भाई वो भी जो आपका पड़ोसी है, जो आपसे शायद लड़ा है किसी बात पर वो परमेश्वर कह रहा है उसके साथ अपना मेल मिलाप कर ले। तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं होती। तो आप लोग आएँ और आप देखेंगे एक प्रेम का संदेश, और जो ये परमेश्वर है, अगर आप उसको सच्चे दिल से पुकारेंगे वो आपके जीवन में काम करेगा। पर परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को तैयार किया, नए नए वरदानों से, नए नए अभिषेक से ब्लेस किया है। आप आएंगे तो देखना, प्रार्थना में सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, आपने आगे खड़े होना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े काम होने वाले हैं। आपके जो काम आज तक नहीं हुआ परमेश्वर करेगा उसको। मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान करेगा, हाँ परमेश्वर का दास बोलेंगे और आपके जीवन में होगा, ज़रूर 100% होगा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। आपको अंतिम प्रश्न, आप संगीत में बहुत रुचि रखते थे। हाँ। और जब आप सेवाकाई में आए तो संगीत में ही थे, और फिर आपने वॉलंटियर किया, और आप इसी वक्त हाल में क्या करते हैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज़ के लिए, वो प्रॉफिट के लिए? मैं इस टाइम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में पास्टर हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने एक्टिंग सीखी और जो मैंने म्यूज़िक सीखा, ये मैंने अपने लिए इसलिए सीखा था कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं फिल्मों में चला जाऊं या मैं एक्टिंग करने लग जाऊं। पर मैं जब प्रभु में आया तो मैंने बैठकर सोचा कि मेरी लाइफ में जब से मैंने होश संभाला क्या क्या हुआ, तो मैंने देखा कि मैंने एक्टिंग सीखी, स्टेज पे खड़ा होना सीखा, कैसे खड़ा हुआ जाता है। फिर मैंने म्यूज़िक सीखा जो कि परमेश्वर को बहुत पसंद है, वर्शिप। और परमेश्वर ने मुझे इस रीति से ही अपने पास बुलाया। परमेश्वर का तरीका, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, हम और आप नहीं समझ सकते। पर जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको लेकर आता है और खड़ा करता है। मैं एंट्री जब मैंने करी प्रभु की हजूरी में आया तो मैं वर्शिप के द्वारा आया। मैं थोड़ा परेशान था पर मैंने वर्शिप करनी शुरू आपको करी। सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, क्रिश्चियन सॉन्ग? हाँ, मेरे को अच्छा लगा। और एक्चुअल में क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं अच्छा लगा था उस वक्त मुझे गाना था सिर्फ। हाँ। मुझे शौक था गाने का। पर मुझे नहीं पता था कि ये शौक मेरे को परमेश्वर को पसंद आएगा, और परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ये ज़रिया था एक कि परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाना था। अभी इस वक्त मैं एज अ पास्टर, एज अ प्रीचर मिनिस्ट्री में काम करता हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ मिनिस्ट्री के, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आखिर अंत में आप क्या कहना चाहते हैं दर्शक लोग के लिए अंत में? कि मतलब आप प्रभु पर जो लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, मैं पहला जन हूँ फैमिली में जिसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर। मेरी फैमिली में कोई नहीं जानता था। मेरे घर के पीछे 3-3 चर्चेस लगती थी, बचपन से लगती थी। बस हम क्रिसमस पे चर्च में जाते थे खाना खाने के लिए और कुछ गिफ्ट मिल जाते थे। मतलब बच्चा छोटा था मैं उस वक्त। पर मैंने आपको बताया कि मैं सोचता था ये लोग धर्म बदलते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कहता मैं कि आप क्रिश्चियन हो तभी बाइबल पढ़ें। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, उसमें आप समझेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आजकल हर एक जनरेशन पढ़ी लिखी है। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सच में बाइबल में कुछ
धर्म की ऐसी कोई बात नहीं है कि बदला जाता है या कुछ है। और पर एक्चुअल में धर्म हमारा क्या है, जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, यह हमारा धर्म है। हम किसी का बुरा नहीं करते, ये हमारा धर्म है। या हम किसी के लिए बुराई नहीं चाहते, ये हमारा धर्म है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 9 प्रकार के फल आपके अंदर होने चाहिए: प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर आपने ये फल अपने अंदर रखने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता है ये फल एकदम से इकट्ठे नहीं आते, पर अगर आपने कोशिश करी तो ये आपसे सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। और बहुत धन्यवाद आपको ये गवाही के लिए, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो प्रॉफेट बोइंदर सिंह मिनिस्ट्रीज का जो प्री क्रिसमस का कार्यक्रम हो रहा है वो चितवन में, उसमें परमेश्वर का बहुत बहुत काम हो रहा है। और मैं आप सबको, हाँ थैंक यू, मैं आप सबको इनविटेशन देता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ। आप आएँ और बड़ी संख्या में आएँ, और आप देखेंगे कि आप अपने पड़ोसी को भी बताएं, जिनको नहीं पता उनको भी बताएं, लेकर आएँ, और आप देखेंगे बड़ी आशीष आप लोगों को मिलने वाली। परमेश्वर के महान दास पहली बार नेपाल के चितवन शहर में आ रहे हैं, और आप आएंगे, आप देखेंगे बहुत आशीष को आप पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से।